लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लिहाजा सभी सियासी दलों ने जनता के दरबार में हाजिरी लगानी शुरू कर दी है। नेताओं में एक दूसरे को मात देकर आगे निकलने की होड़ मच गई है। एनडीए हो या इंडिया गठबंधन, सभी खेमे शक्ति प्रदर्शन में जुट गए हैं। एक और आंध्र प्रदेश में पीएम मोदी की अगुवाई में एनडीए ने 24 की जंग में अपना दमखम दिखाया। चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण ने एकजुटता का संदेश दिया। पीएम मोदी के साथ एनडीए के इन सहयोगियों की गजब की बॉन्डिंग दिखाई दी। इन्होंने संदेश दिया कि मिशन 2024 के लिए पीएम मोदी की अगुवाई में एनडीए पूरी तरह तैयार है। तो वहीं मुंबई में विपक्षी गठबंधन के नेता मोदी के खिलाफ लामबंद हुए। राहुल की न्याय यात्रा के बहाने इंडिया गठबंधन ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। इस रैली में राहुल का साथ देने के लिए विपक्ष के कई नेता मौजूद रहे। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मंच पर एमके स्टालिन, फारूक अब्दुल्ला, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव सहित विपक्ष के कई नेता मौजूद हैं। जून को 400 पार ఒక్కసారి బలంగా కరతాళ ధ్వనులతో ఘన స్వాగతం పలుకుదాం। मिशन 400 पार, दक्षिण का द्वार और प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार। विकसित भारत के लिए 400 पार। 24 के रण में भगवा पताका फहराना है तो दक्षिण को साधे बिना ये मुमकिन नहीं है, लेकिन बीजेपी को पूरा यकीन है कि मोदी के चेहरे के दम पर इस बार दक्षिण का किला भी एनडीए भेद कर ही रहेगा। आंध्र प्रदेश से आई इन तस्वीरों से यही संदेश देने की कोशिश हुई। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद आंध्र प्रदेश के पलनाडु में पीएम मोदी की बड़ी रैली हुई, जिसमें उमड़ा जनसैलाब विपक्षी नेताओं की बेचैनी बढ़ा गया। मोदी के सामने लाखों की भीड़ थी तो मंच पर थे एनडीए के बड़े सहयोगी टीडीपी अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू और जनसेना प्रमुख पवन कल्याण ने भी मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने की हुंकार भरी। ఒక్కసారి బలంగా కరతాళ ధ్వనులతో ఘన స్వాగతం పలుకుదాం। मेगा रैली के जरिए एनडीए ने दक्षिण में भी अपना दम दिखाया और पीएम मोदी ने विपक्ष को संदेश दिया कि 24 में भी दिल्ली के रास्ते उनके लिए बंद हो चुके हैं। आप सब देखिए, ये संयोग देखिए, इस बार चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। दक्षिण में भी कमल खिलाने के लिए प्रधानमंत्री का तूफानी दौरा जारी है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। बीजेपी को आस है कि पीएम मोदी की रैलियों के जरिए वो दक्षिण के राज्यों में पकड़ मजबूत करेगी। इसीलिए पीएम मोदी ने 16 मार्च को तेलंगाना के नागर कुरनूल में रैली की तो कर्नाटक के गुलबर्ग में भी जनसभा की। आज आंध्र प्रदेश के पलनाडु में रैली कर विपक्ष पर हमला बोला तो कल यानी 18 मार्च को तेलंगाना के जगतियाल और कर्नाटक के शिवमोगा में भी रैली करेंगे। तो 19 मार्च को केरल के पलक्कड़ में रोड शो करेंगे। दक्षिण की जनता से पीएम मोदी न केवल अपने 5 साल के प्लान गिना रहे हैं, बल्कि विपक्ष पर हमला करके उनके गढ़ में सेंधमारी की तैयारी कर रहे हैं। मैं आप सबके बीच आंध्र प्रदेश में हूं। यहां मुझे कोटप, कोंडा से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का आशीर्वाद मिल रहा है। मिशन दक्षिण को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। उसके सामने अपना प्रदर्शन सुधारने की चुनौती है। बात करें पिछले चुनाव के नतीजों की तो तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी। वहीं वोट भी सिर्फ 4% मिले। इस तरह केरल की 20 लोकसभा सीटों में से बीजेपी का खाता नहीं खुला, लेकिन वोट 13% मिले। तेलंगाना की बात करें तो 17 में से बीजेपी ने 4 सीटें जीती और 10% वोट मिले। बात करें आंध्र प्रदेश की तो 2019 में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली और वोट भी सिर्फ 1% था।
यानी साउथ के सभी राज्यों में सबसे खराब प्रदर्शन आंध्र प्रदेश में ही रहा। लेकिन कर्नाटक की 28 सीटों में से 25 सीटों ने बीजेपी के लिए संजीवनी का काम किया। बीजेपी को इस बार उम्मीद है कि दक्षिण में कर्नाटक जैसा ही प्रदर्शन सभी राज्यों में करना होगा, क्योंकि अगर 400 पार का लक्ष्य पाना है तो हर प्रदेश में सीटों के नंबर भी बढ़ाने होंगे। यहाँ ये जानना जरूरी है कि पिछले 2 चुनावों में दक्षिण में बीजेपी के अलावा कांग्रेस का भी प्रदर्शन कैसा रहा है। 2014 में बीजेपी को 21 सीटें मिली और 2019 में 29 सीटें, यानी 8 सीटों की बढ़त। इसी तरह कांग्रेस के पास 2014 में 19 सीटें थी और 2019 में बढ़कर 27 सीटें हो गई। कांग्रेस को भी 8 सीटों की बढ़त हासिल हुई, लेकिन बीजेपी से 2 सीटें कम रही। बात अगर वोट की करें तो 2014 में दक्षिण के इन 5 राज्यों में बीजेपी को 16% वोट मिले। 2019 में बीजेपी का वोट बढ़कर 18% हो गया, लेकिन कांग्रेस 2014 में भी 22% वोट पर थी और 2019 में भी वो उसी जगह रही। यानी दक्षिण में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है और अब उसे भरोसा है कि एनडीए के नए सहयोगियों और मोदी के दम पर दक्षिण में भी बीजेपी को प्रचंड जीत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पलनाडु में मोदी के लिए जबरदस्त क्रेज देखने को मिला, लिहाजा उन्हें देखने के लिए कुछ लोग खंभे पर भी चढ़ गए। लेकिन भाषण के दौरान जब प्रधानमंत्री ने उन्हें देखा तो वहीं से उन्हें फौरन नीचे उतरने की अपील की। पवन, जरा पुलिस के लोग उनको नीचे उतारिए, नीचे उतारिए उनको। बिजली के तार है, आप क्या कर रहे हैं वहां? प्लीज कम डाउन। आपकी जिंदगी हमारे लिए बहुत कीमती है। प्लीज नीचे आइए। आप मीडिया वालों ने आपकी फोटो ले ली है, आप नीचे आइए। आप नीचे आइए, मेहरबान।